बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू मानीज़ किचन। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि हम सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। तो आज जनाब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी ग्रीन ग्रॉसरी को कैसे संभालती हूँ। मेरे यहाँ ग्रीन ग्रॉसरी वंस अ वीक होती है और इस तरह से जब सारी चीज़ें आ जाती हैं तो मुझे उनको मैनेज करना पड़ता है। कुछ चीज़ें पहले से भी मेरे पास पड़ी होती हैं पिछले वीक की और कुछ नई भी आ जाती हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं उनको कैसे मैनेज करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि मेरे घर ये एक गिफ्ट आया हुआ है कैकवास से। ये बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट ट्रफल्स हैं और हॉट चॉकलेट बॉम्ब्स हैं। बहुत कमाल के हैं, ये होममेड हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगी। जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो आइए जनाब, ये आप लोग देख लीजिए, ये हैं हॉट चॉकलेट बॉम्ब्स। बहुत मज़ेदार हैं, बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए जनाब, अब चलते हैं अपनी मैनेजमेंट की तरफ और देखते हैं हाउ आई मैनेज माय ग्रीन ग्रॉसरी। जी तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये फ्रिज का स्टोरेज बॉक्स जिसमें कि मैंने टमाटर रखे होते हैं। ये मेरे पास वो टमाटर हैं जो पहले से पड़े हैं, अभी जो नए आए हैं वो मैंने इसमें नहीं डाले, ये पहले से पड़े हैं। तो अब आप देखें कि मैं इस तरह करती हूँ कि इनको मैं पहले बाहर निकाल लेती हूँ और इनको मैंने अलग कर लिया, ये देखें। और अब मैं इस बॉक्स में वो टमाटर डालने वाली हूँ जो कि आज आए हैं। और मैं अपनी वेजिटेबल्स को वॉश नहीं करती। अब वॉश किए बग़ैर ही मैं टमाटरों को रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको वॉश करके रखूँ तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनके ऊपर एक निशान निशान से पड़ जाते हैं। तो मैं इनको इस्तेमाल करने से पहले वॉश करती हूँ। ये आप लोग देखें कि मैंने पहले इसमें वो टमाटर डाल दिए हैं जो आज फ्रेश आए हैं और ये वो टमाटर हैं जो मेरे पास पिछले वीक के पड़े थे। मैंने ये टमाटर ऊपर डाल दिए ताकि पहले मैं ये इस्तेमाल कर लूँ और फिर बाद में जो है वो मैं ताज़ा वाले इस्तेमाल करूँ। मैं इन टमाटरों का एक और प्रोसीजर भी करती हूँ जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि मैं जो पहले से टमाटर पड़े होते हैं मैं उनको कैसे करके रख लेती हूँ। ये साथ साथ मैं चना पुलाव भी बना रही हूँ डिनर के लिए। और आप ये देखें कि इस दम के ऊपर अगर इस पे ज़ीरा डाला जाए तो बहुत मज़ेदार बन जाते हैं ये। जी, टमाटर हमने रख लिए। अब ये मैंने दूसरा स्टोरेज बॉक्स निकाल लिया है फ्रिज का, जिसमें देखें मेरे पास पहले से ये चीज़ें पड़ी हैं। लहसुन अदरक पड़ा है जिसका मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं इसके ऊपर क्या प्रोसीजर करने वाली हूँ। ये शिमला मिर्च और कुछ सलाद का सामान पहले से पड़ा है। मैं पूरा बॉक्स खाली कर लेती हूँ, फिर खाली करके मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से मैनेज करने वाली हूँ। जी, तो ये आप लोग देख लें कि इस तरह से ये जो लहसुन अदरक मेरे पास पड़ा होता है, इस तरह से जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसे छील के रख लेती हूँ और फिर उसको चॉप करके मैं उसकी क्यूब्स फ्रीज़ कर लेती हूँ। और ये हैं वो टमाटर जिनको मैं प्यूरी करके इस तरह से उनकी भी मैं क्यूब्स बना के रख लेती हूँ। ये किसी भी ग्रेवी वाले सालन में हमारे बहुत काम आती हैं। तो अब आप देखें कि मैं इस अपने स्टोरेज बॉक्स को कैसे मैनेज करने वाली हूँ। ये आप देखें, ये मेरे पास सलाद का सामान भी वीकली ही आ जाता है क्योंकि रोज़ हम लोग लाना मैनेज नहीं कर सकते। तो मैं अपनी तमाम चीज़ें शॉपरों के अंदर ही रखती हूँ। दिस इज़ द टिप। आप यकीन करें कि 2 हफ्ते तक आपकी चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ये देखिए मेरे पास पहले से भी एक गोभी का बंद गोभी का फूल पड़ा था, एक छोटा और आ गया। मैंने इस तरह से दोनों रख लिए और ये ख़राब नहीं होते। तो इस तरह से मैं अपनी चीज़ें शॉपरों के अंदर ही मैनेज करती हूँ, उनके अंदर ही रखती हूँ, जिससे आपका सामान, आपकी ग्रीन ग्रॉसरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आप जब भी खोलेंगे फ्रेश ही निकलेगी। 2 हफ्ते तक ये बिल्कुल फ्रेश रहती है।
ठीक है जी। कुछ चीज़ें मैं बग़ैर शॉपर के रखती हूँ, जैसे कि आप देखें ब्रोकली मैंने शॉपर में नहीं डाली, इसी तरह बंद गोभी भी मैंने शॉपर में नहीं डाली, वो बग़ैर शॉपरों के भी बिल्कुल अच्छी रहती हैं जी। इस तरह से मैं सारी चीज़ें अपनी मैनेज कर लेती हूँ। जो पहले से चीज़ें पड़ी होती हैं उनको ऊपर कर लेती हूँ, और जो नहीं आती हैं उनको मैं नीचे कर लेती हूँ। ये लेमन है, आप देखें कि लेमन भी मेरे इस तरह से आ जाते हैं। अब सारे लेमन तो यूज़ नहीं होते, मैं इसमें से ज़्यादातर लेमन स्क्वीज़ कर लेती हूँ, और स्क्वीज़ करके मैं उनका जूस इसी तरह अपनी क्यूब्स में डाल के उनको जमा लेती हूँ, और फिर इस तरह ज़िप लॉक बैग्स में इस तरह से मैं रख लेती हूँ, और ये महीनों तक फ्रेश रहता है। आपको जब भी ज़रूरत हो आप एक क्यूब निकालें, उसे थॉ करें या डीफ्रॉस्ट करें, तो बहुत अच्छा सा आपको जूस मिल जाता है फिर से जी। तो ये हैं गाजरें, ये मेरे पास गाजरें आ गई हैं, इनको भी मैं इसी तरह शॉपर के अंदर ही रखूँगी। आप यकीन करें कि हफ्ता 10 दिन तक इन गाजरों का कलर भी चेंज नहीं होता। ये है धनिया। अब देखें कि अब धनिया मैं कैसे रखती हूँ। मैं एक बॉक्स ले लेती हूँ, और इसी तरह धनिए की गट्ठी बंधी हुई, वॉश भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपने इस तरह से बंधी हुई गट्ठी जो है पूरी धनिए की वो बॉक्स के अंदर रखनी है, और उसके ऊपर आपने रख देना है स्टील का एक स्पून, और बॉक्स को बंद करें और फ्रिज में रख दें। आई गारंटी कि कम से कम 10 से 12 दिन हमारे धनिए को कुछ भी नहीं होता, उसका क्रंच भी ख़राब नहीं होता। आप जब भी उसे काटेंगे, धोकर हमने इस्तेमाल करना है, हम जब भी करेंगे तो इसी तरह क्रंची और ग्रीन रहता है। ये है जनाब सब्ज़ प्याज या स्प्रिंग अनियन। आप देखें कि मैं इसके साथ क्या करती हूँ, अगर मुझे करीब करीब में इसकी ज़रूरत ना हो तो मैं आते ही इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, आप देखें मैं उसको इस तरह से काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ, और ये इसी तरह अलग अलग रहता है। और जो अगला पार्ट है वो मैं किसी भी खाने में इस्तेमाल कर लेती हूँ प्याज का। और अगर मुझे करीब करीब में ज़रूरत हो तो फिर मैं इसको इस तरह से नहीं करती, फिर मैं इसे इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो अब आप देखें कि मैं अपनी फ्रिज में इन्हें कैसे मैनेज करती हूँ। मैं फ्रिज के जो आखिरी 2 रैक्स हैं मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। आप देखें ये सारे ग्लास शेल्फ्स हैं, इनके ऊपर एक नमी नमी सी आ जाती है, इसलिए मैं पहले इनके ऊपर मैंने प्लास्टिक कवर्स बिछाए हुए हैं, उसके ऊपर मैं अखबार बिछाती हूँ, और फिर अखबार के ऊपर मैं सारी ग्रॉसरी को मैनेज कर लेती हूँ। इस तरह से मेरी चीज़ों के ऊपर मेरे शॉपरों में बिल्कुल भी नमी नहीं आती, और बिल्कुल ठीक रहती है। मेरी तमाम ग्रीन ग्रॉसरी बिल्कुल ठीक रहती है, इसको कम से कम हफ्ता 10 दिन तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ्रेश रहती हैं सब चीज़ें। ये आप लोग देख लें कि मैंने शॉपरों में ही चीज़ें रखी हुई हैं, शॉपरों से निकाली नहीं हैं। अगर मैं शॉपरों से निकाल लेती हूँ तो वो ड्राई हो जाती हैं और जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इस तरह से मैं शॉपरों में ही हर चीज़ रखती हूँ। जो पहले की चीज़ें हैं उनको मैं आगे कर लेती हूँ, और जो नई चीज़ें होती हैं उनको मैं पीछे करके रखती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि मैंने पहले कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। ये आप लोग देख लें, ये लेटस मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, ये आज नहीं आया, और आप देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और ग्रीन है ये। इस तरह से आपको ग्रॉसरी मैनेज करने में बहुत आसानी होती है, और चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। ये आप लोग देख लें, बॉक्सेस के अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से इनको मैनेज कर लिया है, और मेरी कोशिश यही होती है कि ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क है, इसमें से एक दाना, एक धनिए का पत्ता, एक किसी चीज़ की डंडी जो है वो भी ज़ाया ना हो, और मैं अच्छे तरीके से इनको इस्तेमाल करती रहूँ। तो आप देखें कि इस तरह से बहुत आसानी होती है हमारे लिए। एक तो मेरे घर में इकट्ठी चीज़ें आ जाती हैं, मुझे इंतज़ार नहीं होता कि अच्छा ये मेरे पास होगा तो मैं ये करूँगी। इस तरह से मुझे पता होता है कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, और अब मैंने उनके साथ अपना मेन्यू कैसे सेट करना है। ये आप देखें, टमाटरों के साथ मैं और कुछ भी नहीं रखती, क्योंकि कुछ और रखूँगी तो टमाटर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं रखती। ये मेरे मटर आए हुए हैं। अब आप देखिए कि मैं मटरों के साथ क्या करती हूँ जनाब। मटरों के जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं इनके दाने निकाल लेती हूँ,
और मैं अपने बच्चों को भी साथ लगा लेती हूँ, वो बहुत शौक से करते हैं ये काम। तो आप देखें, ये मैंने रख दिया है पानी बॉईल होने के लिए, और ये मैंने निकाल लिए मटरों के दाने। तो जैसे ही पानी बॉईल होता है तो मैं मटरों के दाने पानी में डाल देती हूँ, और साथ ही मैं 1 टीस्पून शुगर और साथ 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाल देती हूँ इसमें। तो जिससे कि मैं ये मीठा सोडा मैंने डाल दिया है इसमें। और अब जैसे ही इसे बहुत अच्छे से उबाल आता है तो मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसको उबलने देती हूँ। और जैसे ही 1-1.5 मिनट हो जाए तो बस जनाब, ये आप लोग देखें कि बहुत अच्छे से उबल रहे हैं मटर। मुझे पूरे गलाने नहीं होते, मुझे सिर्फ ब्लांच करने हैं। इतनी कसर छोड़नी है कि बाद में किसी और चीज़ में भी मैं डालूं तो ये बहुत अच्छे से फिर पक जाएं। ऐसा ना हो कि अगर मैं अभी इन्हें पूरे गला लूँगी और फिर जब मैं किसी चीज़ में डालूँगी, इन्हें खाने के लिए इस्तेमाल करूँगी, तो ये बिल्कुल ही मशी हो जाएंगे। इसलिए बस 1-1.5 मिनट में इनको उबालने के बाद बास्केट में डाल के इनका पानी सारा ड्रेन कर लेती हूँ। जी, ये आप लोग देखें कि मैंने पानी सारा कर लिया है ड्रेन, और साथ ही मैं इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। टैप खोल के उसका ठंडा पानी डाल देती हूँ ताकि इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। ठीक है जी, दिस इज़ कॉल्ड ब्लांचिंग। मैं इस तरह से ब्लांच करके फिर इनको ड्राई कर लेती हूँ। जैसे ये ड्राई होते हैं तो मैं इनको जिपलॉक बैग्स में या शॉपरों में इनके पोर्शंस बना के जितने मुझे चाहिए होते हैं वो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं निकालती हूँ। ये आप देखें, मैंने ड्राई होने के लिए रख दिए हुए हैं। अब जैसे ही ये ड्राई होंगे मैं इनके बहुत अपनी आसानी के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं इनके पोर्शंस बना लेती हूँ, और बस फिर मैं उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। जी, तो ये तो हो गया मटरों का काम। अब रह गया लहसुन और अदरक। तो जनाब, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा करके ख़ुद लहसुन छीलती हूँ। मैं मेड से लहसुन नहीं छिलवाती, और मैं लहसुन को स्टोर करती हूँ। आप देखें, ग्लास बोल है ये, यानी चीनी का बोल है, इसमें मैं इसको डाल के स्टोर करती रहती हूँ, यानी जब तक ये जितना मुझे चाहिए होता है पूरा छिल जाए। और ये लहसुन आपका कई दिनों तक बिल्कुल ठीक रहता है, इस ग्लास बोल के अंदर भी ख़राब नहीं होता। और हम चाहें तो इसी में से निकाल निकाल के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जैसे ही टाइम मिलता है फिर मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो जनाब, अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि खुश रहिए, आबाद रहिए, बहुत अच्छा सोचिए, बहुत अच्छा बोलिए और बहुत अच्छा खाइए। Stay happy, stay blessed, stay healthy, and stay tuned. Allah Hafiz.